शादी की यह नागमणि तुम संभाल कर रखो, क्योंकि यह सिर्फ एक आभूषण नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया का संतुलन बदल सकती है। लेकिन याद रखना, नागमणि देकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हारी कहानी खत्म, और अब तुम भी खत्म होने वाले हो। जैसे ही यह शब्द हवा में गूंजते हैं, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। चारों तरफ अंधेरा गहराने लगता है और नागमणि की चमक अचानक बदलने लगती है। अब यह नागमणि नागमणि नहीं रही, यह अशुभ मणि बन चुकी है। एक ऐसी अशुभ शक्ति जो अब विनाश का संकेत दे रही है। दूसरी तरफ, सालों बाद आर्यमान के हाथ में एक पुराना खत आता है। आर्यमान, जब तुम्हें यह लेटर मिलेगा, तब तक शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। जैसे जैसे वह खत पढ़ता है, उसकी धड़कनें तेज होती जाती हैं। बेटा, आज से 24 साल बाद हिंदुस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। मैं सबको इस हमले के लिए आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। यह पढ़ते ही आर्यमान के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी होता है। देश के दुश्मन चगिस्तानी एक ड्रैगन के जीन मॉडिफिकेशन, यानी उसमें अनुवांशिक फेरबदल करके उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्यमान की आंखें फैल जाती हैं। ड्रैगन, एक ऐसी ताकत जिसे इतिहास ने खुद मिटा दिया था। अगर वह ड्रैगन जिंदा हो गया, तो वह हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खत के आखिरी शब्द आर्यमान की रूह तक हिला देते हैं। वह ड्रैगन नागों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और वह किसी भी कीमत पर रुकने वाला नहीं है। अचानक कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। नागमणि, जो पास में रखी होती है, अपने आप चमकने लगती है। आर्यमान को एहसास होता है, यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, यह एक शुरुआत थी। तभी एक और शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है। नागमणि से एक अजीब सी ऊर्जा निकलती है और उसके सामने एक परछाई बनती है। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेती है, और वह कोई और नहीं बल्कि आर्यमान के पिता होते हैं। लेकिन वह जिंदा कैसे हो सकते हैं? वह आवाज गूंजती है, मैं मरा नहीं हूं, आर्यमान। मैं इस नागमणि में कैद हूं। यह सुनकर आर्यमान पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब सच्चाई सामने आती है। आर्यमान के पिता ने अपनी आत्मा। अब उसके सामने भी दो रास्ते हैं। या तो वह अपने मिशन को पूरा करे, या फिर अपने प्यार को बचाए। इसी बीच खबर आती है कि ड्रैगन को जिंदा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धरती हिलने लगती है, आसमान में अजीब सी बिजली चमकती है, और एक गुफा के अंदर एक विशालकाय छाया धीरे धीरे जागने लगती है। उसकी आंखें खुलती हैं, आग की तरह लाल। ड्रैगन वापस आ चुका है। अब आर्यमान के पास वक्त बहुत कम है। उसे नागमणि की रक्षा भी करनी है, गद्दार को ढूंढना भी है, और उस ड्रैगन को रोकना भी है। लेकिन क्या वह यह सब अकेले कर पाएगा? या फिर यह लड़ाई उससे सब कुछ छीन लेगी? कहानी अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है, जहां हर मोड़ पर धोखा, रहस्य और खतरनाक शक्तियां टकराने वाली हैं। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या आर्यमान इस विनाश को रोक पाएगा, या फिर यह दुनिया एक नए अंधेरे युग में प्रवेश करने वाली है। आपको यह शॉकिंग और धमाकेदार ट्विस्ट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि नागमणि सही हाथों में रह पाएगी? और आखिर वह गद्दार कौन है? अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही इंटेंस अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।